जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज सोमवार को शिव जी का पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बुढ़िया माई की वह दिव्य कथा जो हर सोमवार को श्रद्धा से सुनी जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भक्ति की महिमा। आइए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। सब उसे बुढ़िया माई कहकर पुकारते थे। उसका कोई अपना नहीं था, ना पति, ना बेटा और ना ही बहू। वो अकेली रहती थी और हर सोमवार को व्रत रहकर भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। उसकी दिनचर्या बड़ी ही सरल थी। सुबह जल्दी उठती थी, गंगा जल से स्नान करती, आंगन में गोबर से लीपकर शिवलिंग बनाती, उस पर बेलपत्र, धतूरा, जल अर्पण करती और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दिन अपना व्यतीत करती थी। गांव वाले उसकी श्रद्धा देखकर आश्चर्य करते रह गए, पर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। अरे बुढ़िया, तुझे भोलेनाथ से क्या मिलेगा? तेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है। बुढ़िया माई मुस्कुराकर कहती थी, भोले बाबा सबका ध्यान रखते हैं। वो मेरे भी हैं और तुम्हारे भी हैं। एक सोमवार की बात है। बुढ़िया माई के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसे व्रत खोलने के लिए कुछ चाहिए था, पर वो फिर भी पूजा करने बैठ गई। शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास श्रद्धा है। मैं आज भी व्रत रखूंगी। इतना कहते ही चमत्कार हो गया। एक सुंदर तेजस्वी साधु उसके दरवाजे पर आए और साधु बोले, मैया भिक्षा दो। बुढ़िया माई बोली, बाबा मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मन पवित्र है, अगर चाहो तो जल पी लो। साधु मुस्कुरा दिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरे घर में कभी अन्न जल की कभी कमी नहीं होगी। तब बुढ़िया माई झुकी तो साधु अदृश्य हो गए। बुढ़िया माई समझ गई स्वयं शिव जी आए हुए थे। उस दिन के बाद बुढ़िया माई के घर में चमत्कार होने लगा। जहाँ कुछ न था, वहाँ हर सोमवार को कोई न कोई भंडारा करवाता जाता था। उसका घर तीर्थ बन गया था। गांव वाले अब बुढ़िया माई को आदर से देखने लगे थे। उसकी भक्ति की महिमा चारों ओर फैल गई थी। लोग दूर दूर से आकर सोमवार की पूजा करने लगे थे। जो भी श्रद्धा से सोमवार को व्रत करता है, बुढ़िया माई की कथा सुनता है, उसे जीवन में कभी धन, स्वास्थ्य, संतान या सुख की कमी कभी नहीं होती है। तो भक्तों, ये थी बुढ़िया माई की चमत्कारी कथा। इस कथा से हमें शिक्षा यही मिलती है कि अगर भक्त सच्चा हो तो भगवान स्वयं आपकी परीक्षा लेकर आपको आशीर्वाद देते हैं। हर सोमवार को शिव जी का व्रत करें, बुढ़िया माई की कथा श्रद्धा से सुने और शिव जी की प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरी हर सोमवार की भक्ति को स्वीकार करें, मुझे जीवन में शांति, संतान, समृद्धि और सुख प्रदान करें। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अब आप सुनेंगे शंकर भगवान की दूसरी कथा। भगवान शिव का व्रत करने से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए एक और बुढ़िया माई और शिवलिंग की अद्भुत लीला जानते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। उसे लोग बुढ़िया माई के नाम से जानते थे। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उनकी श्रद्धा अमूल्य थी। हर सोमवार को वह व्रत रखती थी, गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती और अपने हाथों से बनाए गए मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करती थी। उसका शिवलिंग कोई साधारण नहीं था। वो कहती थी, यह मेरे भोले बाबा हैं, मैं इन्हें रोज अपने बेटे की तरह सजाकर पूजा करती हूँ। एक दिन गांव में एक जमींदार आया। उसने देखा कि बुढ़िया माई मिट्टी के शिवलिंग को फूल चढ़ा रही है। तो वो जमींदार हंस पड़ा और बोला, अरे माई, मिट्टी के शिव जी को पूजा करती हो, वो तुम्हें क्या फल देंगे? तुम भोलेनाथ को सोने चांदी के मंदिर में खोजो, वहाँ बैठो, वो तुम्हें अच्छा से फल देंगे। बुढ़िया माई मुस्कुरा दी और उसने कहा, भोलेनाथ को सोना नहीं, सच्ची भावना चाहिए। मैं उनके लिए बेलपत्र लाती हूँ, अपना मन अर्पण करती हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। एक दिन उस जमींदार ने
बुढ़िया माई के शिवलिंग को लात मार दी। उसने कहा, देखता हूँ तेरा भोला क्या करता है। इसके बाद आकाश कड़कने लगे, हवा चलने लगी और तभी शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली। जमींदार वही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो उसके सामने स्वयं महादेव खड़े थे। भोलेनाथ बोले, जिस व्यक्ति को तूने तुच्छ समझा उसी भक्ति से मैं बंधा हूँ। बुढ़िया की सच्ची श्रद्धा से मुझे प्रकट किया है। जमींदार ने रोते हुए क्षमा मांगी और बोला, भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, जाओ बुढ़िया माई के चरणों में जाओ, वही मेरी सबसे सच्ची भक्त है। जमींदार बुढ़िया माई के पास गया, चरणों में गिरकर बोला, माई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरा अपमान किया, पर तू सबसे महान निकली। बुढ़िया माई ने उसे माफ़ कर दिया। उस दिन से जमींदार ने भी हर सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में गांव वालों ने बुढ़िया माई के बनाए मिट्टी के शिवलिंग के स्थान पर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर का नाम दिया भक्ति सचिवालय, जहां आज भी लोग सोमवार को दर्शन करने आते हैं, कथा सुनते हैं और बुढ़िया माई की भक्ति को याद करते हैं। तो भक्तों, ये थी बुढ़िया माई और शिवलिंग की चमत्कारी कथा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर वस्त्र धन से नहीं बल्कि भावना से प्रसन्न होते हैं। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, भगवान उनके जीवन में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो आइए प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय। दोस्तों, अब सुनते हैं अगली कथा, एक बुढ़िया माई और चमत्कारी जल का वरदान, जो हमें सिखाती है कि शिव जी अपने भक्तों की लाज हमेशा रखते हैं, चाहे वो साधारण हो या विपन्न हो। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां नदी बहती थी, खेत लहराते थे और लोग अपने जीवन में मग्न रहते थे। उसी गांव में रहती थी एक बुढ़िया माई, एक बूढ़ी औरत जिसके पास न कोई परिवार था, न खेत था, न घर था, बस एक टूटी हुई झोपड़ी और एक लोटा जल था। पर उसके पास अटूट विश्वास था। हर सोमवार को वह गंगा से जल भरकर लाती थी, शिवलिंग पर चढ़ाती थी और कहती थी, भोलेनाथ मेरे पास न फूल है न धतूरा है, पर मेरा यह जल और मेरा मन दोनों तेरे चरणों में है। एक बार उस गांव में भीषण सूखा पड़ गया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। कुएं सूख गए, खेत जल गए, लोग परेशान हो गए। गांव के पुजारी और जमींदार सब उपाय कर चुके थे, यज्ञ करवाए, पूजा करवाई, पर बारिश नहीं हुआ। एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बुढ़िया माई के पास गए। उनसे कहा, माई तू रोज जल चढ़ाती है, शिव पर हम सबका कष्ट मिटा सकती है क्या? बुढ़िया माई मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस शिव का नाम लेती हूँ, पर अगर आप सब सच्चे मन से साथ दे तो मैं शिव जी से प्रार्थना भी करूँगी। बुढ़िया माई ने अपना लोटा उठाया, वो नदी की सूखी रेत में गई और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया। फिर उसने अपना वो अंतिम लोटा जल शिव पर चढ़ाया। उसने आंखें बंद कर ली और बोली, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो इस गांव को जीवन देने वाली वरदान प्रदान करें। मैं आपकी दया की याचिका करती हूँ। अचानक आकाश में बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर छमछम बारिश शुरू हो गई। गांव के सारे लोग भावुक हो गए। बारिश ने खेत को जीवन दे दिया और तभी बुढ़िया माई के शिवलिंग से प्रकाश निकला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। ये मुझे प्यारी है। अब ये श्रद्धा गांव की भूख मिटा सकती है। गांव के लोग दंडवत हुए। बुढ़िया माई की जय जयकार होने लगी। उसने बनाए शिवलिंग पर मंदिर बनवा दिया, जहां आज भी हर सोमवार को हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। तो भक्तों, यह थी बुढ़िया माई और चमत्कारी जल की कथा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर को हमारी वस्तुएं नहीं, हमारी भावनाएं चाहिए। अगर जल भी श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वह अमृत बन जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव का वरदान करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। तो आइए हम सब मिल के बोलते हैं, शंकर भगवान की जय, बुढ़िया माई की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आइए आज की चौथी कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं,
सोमवार के दिन भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और उन पर कृपा भी बरसाते हैं। आज की कथा है बुढ़िया माई और एक अभिमानी व्यापारी की परीक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि धन से नहीं, मन से पूजा करने वाला ही भगवान सच्चा भक्त होता है। आइए सुनते हैं बुढ़िया माई की एक प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत अकेली थी, निर्धन थी, मगर परम भक्त थी। वह हर सोमवार को उपवास रखती थी और अपनी झोपड़ी के पास एक छोटे शिवलिंग की पूजा करती थी। वे कहती थी, भोलेनाथ मेरे पति है, पिता है, सब कुछ है। मैं उन्हें जल चढ़ाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, उन्हीं से मुझे शक्ति मिलती है। गांव में व्यापारी का आगमन हुआ। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने बड़ा शिव मंदिर बनवाया, महंगे फूल, धूप, दीप, भोग आदि चढ़ाए। गांव वाले उसकी पूजा देखकर बोले, अब भगवान खुश होंगे, देखो कैसे भव्य पूजन हो रहा है। पर वो व्यापारी घमंड में डूबा था। उसने बुढ़िया माई को देख के हंसते हुए कहा, अरे माई, तेरे जैसे लोग यह पूजा करेंगे, भगवान को तो रत्नों से सजा मंदिर में ही आनंद आता है। बुढ़िया माई मुस्कुराकर बोली, बाबा, भगवान को न मंदिर चाहिए न रत्न चाहिए, उन्हें तो सिर्फ भाव चाहिए। एक रात उस व्यापारी ने सोचा, अगर भगवान मेरे पूजन से प्रसन्न है तो मुझे सपने में दर्शन जरूर देंगे। पर रात भर उसे कोई दर्शन नहीं आया। दूसरी ओर बुढ़िया माई अपने शिवलिंग के सामने बैठकर भजन कर रही थी। तभी उसके समक्ष एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले, माई, तेरी सरल भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो। तब बुढ़िया माई बोली, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आते रहें, मेरे शिवलिंग पर मुस्कुराते रहें। अगली सुबह गांव में चर्चा फैल गई। भोलेनाथ बुढ़िया माई के झोपड़ी में प्रकट हो गए थे। उसके बाद व्यापारी तंग रह गया। वह दौड़कर माई के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माई, मैंने तुझे तुच्छ समझा, तू तो शिव प्रिय निकली। बुढ़िया माई ने उसे उठाया और कहा, अब तू भी सोमवार को व्रत रख, भक्ति कर और घमंड को त्याग दे। भोलेनाथ तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो सबको अपना लेंगे। कुछ ही समय में उस व्यापारी ने अपने धन का उपयोग करके एक ऐसा मंदिर बनवा दिया कि जहाँ जात, धर्म, धन या रूप का भेदभाव नहीं था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा गया था, यह मंदिर बुढ़िया माई की भक्तिन को समर्पित है। और वहाँ हर सोमवार को बुढ़िया माई की कथा भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन है विनम्रता और सच्चा प्रेम। घमंड से भरी भक्ति निरर्थ है और सच्चे हृदय की पुकार भगवान को खींच लाती है। सोमवार को सच्चे मन से व्रत करें, शिव का स्मरण करें और अपने भीतर की वही सरलता लाएं जो बुढ़िया माई के पास थी। तो आइए हम सब मिलके बोलते हैं, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बुढ़िया माई की जय।